मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। जंग में भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मेरी मुशावरत से फैसले किए। ट्रंप अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के सामने 7 नए जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने 4 रोज में भारतीय फौज को घुटनों के बल गिराया। मजीद बोले, हुकूमत तालीमी इमरजेंसी समेत बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। फैसल लाठौर के वज़ीर आज़म बनने पर उन्हें जिला हवेली में दानिश स्कूल का तोहफा देता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल लाठौर ने कहा, मार का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया के सामने एतमाद बहाल हुआ। आज़ाद कश्मीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रूरत थी। दानिश स्कूल वज़ीर आज़म की इल्म दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने के लिए 350 डिग्री का फार्मूला बता दिया। कहा, दोनों ममालिक में जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो भारी टैरिफ लगा दूंगा। दोनों अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं ऐसा करने लगा हूं। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों जानें ज़ाया हों। अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। मोदी ने फ़ोन करके कहा, जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। JF-17 थंडर ने दुबई एयर शो का मेला लूट लिया। पाकिस्तान का लड़ाका तैयारा खसूसी तवज्जो का मरकज। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के MOU पर दस्तखत। ISPR का कहना है कि मार के हक में कारकर्दगी ने JF-17 थंडर को काबिल एतमाद लड़ाका तैयारे के तौर पर नुमाया किया। मुख्तलिफ ममालिक ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़िज़ाई सरबराहों से मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिर अल आवी से मिले। कमांडर UAE एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद मोहम्मद शमसी से भी मुलाकात हुई। मुश्तरका मशकों पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IMF ने तरक्की की राह में रुकावट बनी अशराफिया को बेनकाब कर दिया। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। लिखा, अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा है। सरकारी ओहदों पर फाइज शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा। शुगर मिल्स मालिकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसियों पर असरअंदाज हुए। वाफर ज़ख़ीरा होने के बावजूद शुगर मिल मालिकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार दिया गया। अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजों और अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं। पाकिस्तानी शहरियों को सरकारी खदमात तक रसाई के लिए अहलकारों को गैर कानूनी अदायगी करना पड़ती है। रियासती इदारों में बदउनवानी के बायस GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवालात। SIFC की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा। सरकारी इदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर एक्शन। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इंतजामिया और वोटर्स को खतरा लाहक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी के जलसे को इलेक्शन एक्ट के खिलाफ करार दे दिया। सोहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस आज तलब कर लिया। जलसे के स्टेज पर मफरूद मुलजिम की मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। मफरूद मुलजिम की अहलिया NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली।
27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदलिया के अंदर से आवाजें उठ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस एजाज इसाक शामिल। जजेस की दायर दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट की डायरी ब्रांच का एतराज। जराये के मुताबिक डायरी ब्रांच ने दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, यह आईनी मामला है। 27 को क्या पता, मैं यहाँ हूँगा ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। लाहौर और भावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालदा के अगवा का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के इक़दाम पर बरहम। कहा 5 जाली मुकदमे करवा के बच्चियों और औरत को अगवा किया जाए, कहाँ का इंसाफ है। मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं जो जाली पर्चे करवा रहा है। पंजाब पुलिस का मामला वज़ीर आला पंजाब को भेजा था। कमसिन बच्चियां औरत को अगवा किया गया। वज़ीर आला पंजाब भी औरत है, उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी पुलिस औरत के अगवा में मुलव्विस है। पुलिस तफ्तीश और अखराज मुकदमा केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कहीं एक केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। 23 नवंबर का ज़िमनी इलेक्शन 27वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। बैरिस्टर गौहर अली का हरीपुर में खिताब। कहा अवाम पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करके तरमीम मुस्तरद करे। हम अवामी मैंडेट पर यकीन रखते हैं। बाजौड़ इंतखाब हारा मगर शिकवा नहीं किया। हम अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। हुकूमत का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर एतराज। चीफ व्हिप आमिर डोगर को खत लिख दिया, जबकि पीटीआई का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर डोगर ने कहा हमारा अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम फाइनल है। इस नाम पर बानी से मुशावरत हो चुकी, दोबारा नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। 27वीं तरमीम का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, ठीक है। उसको लोग अब ज़ेर बहस ला रहे हैं जनाब कि ये अब 28वीं तरमीम में मंजूर किया जाएगा। तो अगर वो उस पर कोई इत्तफ़ाक़ राय बन सका तो 28वीं तरमीम आ सकती है। महमूद अचकजई साहब ये सियासी शख्सियत हैं, पाकिस्तान के नामवर सियासी शख्सियत हैं। जी। वो उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल माइंड दिया है, लेकिन इमरान खान को कायल नहीं कर सकते। एक तो ये मेरा दावा है। आएँ बैठें बातचीत करें, मेरा दरवाज़ा, मेरा चैम्बर, असेंबली में मेरा ऑफिस, वो सब खुला है आपके लिए। तो आके बात करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए पैगाम देना कि ये होना चाहिए और ये हो गया है, तो इस तरह तो नहीं बात होती ना। पॉलिटिकल लोगों से मिले, मैं उन्हें कहता हूँ कि कल मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ, बैठ के बताएं क्या बात करनी है, कौन से नुकात हैं। महमूद अचकजई अपने नुकात लेकर हमारे पास आएँ और बात करें, हम तैयार हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा महमूद अचकजई बानी पीटीआई को कायल नहीं कर सकते। फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम को लाने का कोई फैसला नहीं हुआ। 27वीं तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा 28वीं तरमीम की शक्ल में पूरा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को हर तरह की सज़ा दे सकता है। जुर्माने से लेकर नाअहल करार देने की सज़ा हो सकती है। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहर के मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से तब्दील किया जा रहा है। हमारे 2 आइनी मुतालबात पर चीखो पुकार हो रही है। हुक्मरानों को आइन पर अमल दरामद करने या ना करने की अयाशी मिली हुई है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। हम कह रहे हैं 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले अवाम और कारकुनों के दिल की आवाज़ खालिद मकबूल ने पेश कर दी। सूबे का गवर्नर बाद में MQM का कारकुन पहले हूँ। पीपल्स पार्टी का MQM रहनुमाओं के इल्जामात पर करारा जवाब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं, वो सियासी बातें करें। आईनी सरबराह को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। MQM वाले कराची, सखर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। कराची को रिवाइव करने का वक्त है। मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर को आइन का मुतालिया करने का मशवरा। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा MQM पंजाब के निज़ाम से मुतासर है, जहाँ मेयर तक नहीं
नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ हुए गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सोहेल आफरीदी की 7वीं बार बानी से मुलाकात की कोशिश, पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। सोहेल आफरीदी बोले, हम आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं, आप कानून को नहीं मानते। जो आपको मुलाकात से रोक रहे हैं उनको बताओ कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमें पहले अवाम और पाकिस्तान के मफादात देखने चाहिए। आइंदा लाहे अमल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में आगाह करूँगा। वज़ीर आज़म की PIA की निशारी का अमल तेज़ और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ताहम इजलास कौमी एयरलाइंस की निशारी पर ब्रीफिंग बताया गया। 4 पार्टीज़ ने प्री क्वालिफाई किया, जल्द बिडिंग होगी। निशारी के बाद PIA का नाम और थीम तब्दील नहीं होगी। वज़ीर आज़म का परवाज़ों की बर वक्त और तैयारों की तादाद बढ़ाने पर जोर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। नेवल चीफ का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने में किरदार को खराज तहसीन। खातून अव्वल आसमा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का अबू धाबी में जनरल वुमेन्स यूनियन का दौरा। आसमा भुट्टो की DG जनरल वुमेन्स यूनियन नोरा खलीफा सवेदी से मुलाकात। आसमा भुट्टो की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डेवलपमेंट की चेयरपर्सन से भी मुलाकात। अमाराती खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए यूनियन की काविशों की तारीफ। सिंध में तवानाई समेत कई शोबों में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडोनेशिया के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिंध सरमाकारों को हर तरह की सहूलत फराम करने के लिए पुरअज़म है। इंडोनेशिया के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता अज़म का अयादा करता हूँ।